हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? एडगेट अभ्यास पुस्तिका। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी जो पेपर होने वाले हैं, वार्षिक पेपर, उसमें ये प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका। ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका किसकी है? आप देख सकते हैं यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान। किसकी है? ये विषय सामाजिक विज्ञान है। और किस सत्र के लिए? सत्र वर्ष 2023-24 के लिए है। और यह आपकी सामाजिक विज्ञान की जो बुक है, इसके प्रत्येक पाठों को हम बताएंगे। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए। और आपको इसी से तैयारी करना है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसकी अनुक्रमणिका दिया है। क्या दिया है? इसमें हमारा अतीत भाग 1 है, इतिहास में हमारा अतीत। उसके 8 पाठ दिए हैं। भूगोल के 9, 10, 11, 12, 13 पाठ हो गए। तो यहाँ 8, तो इसके 5 पाठ हैं किसके? भूगोल के। और इसी प्रकार सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के 8 पाठ दिए हैं। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अतीत इतिहास का पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 क्या है? प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। चलिए देखते हैं इस पार्ट को हम। पार्ट 1 क्या है? अध्याय 1। अध्याय 1 क्या है हमारा? अध्याय 1 है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इस पाठ के हम प्रश्नों को देखेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न बताए जा रहे हैं, ये आपकी वार्षिक परीक्षा, जो कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपके पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का जो शासनकाल चालू हुआ था, उसका प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ये 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है, तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 से इस उत्तर को खोज सकते हैं। अब हमें जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिली है, इसमें जो 14 प्रश्न दिए हुए हैं, 14 प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अध्याय 1 जो हमारी पाठ्य पुस्तक मिली है, पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 का पूरा अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद आपको क्या करना है? ये जो प्रश्न दिए, इनके उत्तर छांट के आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो आपको ये कब से स्टार्ट हो जाएगी आपकी? अभी आपका 1 सितंबर से आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका शुरू हो जाएगी। 31 तारीख तक क्या था? दक्षता उन्नयन वाले आओ कैसे सीखें। अब आपका एडगेट अभ्यास पुस्तिका का प्रारंभ हो चुका है। यहाँ से कब से? 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। आपको बुकें उपलब्ध हो जाएंगी, आपके स्कूलों में बुकें उपलब्ध हो जाएंगी। तो आपको 2 प्रकार की बुकें का उपयोग करना पड़ेगा। जो आपकी पाठ्य पुस्तक की बुक है, उससे आपको पूरे पाठ को पढ़ना है, समझना है। और फिर जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए, उनके उत्तर लिखना है। हमने अपने आधार पर यहाँ प्रश्न के उत्तर बताएं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ए नंबर वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, बी नंबर लिटन रिपन, सी नंबर कर्जन इविन और डी नंबर वारेन हेस्टिंग डलहौजी। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो सोचिए यहाँ से चारों आंसर में से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए नंबर का वारेन हेस्टिंग लॉर्ड माउंटबेटन। तो वारेन हेस्टिंग क्या थे? प्रथम थे। और लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? अंतिम गवर्नर थे। तो प्रथम कौन हो गए? वारेन हेस्टिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। कौन सी पुस्तक? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। 4 ऑप्शन दिया है। चार्ल्स डार्विन, बी नंबर मैक्स मुलर, सी नंबर जेम्स मिल और डी नंबर जेम्स रेनेल। तो चारों आंसर में से आपको, चारों ऑप्शन में से आंसर सही बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोचिए। और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप अभी बताएं, आपको पाठ्य पुस्तक का आपको अध्ययन करना है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 में इस उत्तर को खोज सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जेम्स मिल। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल। सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पाश्चात्यीकरण, सामाजिकरण, औपनिवेशीकरण और स्वदेशीकरण। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है, क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा में 10 विकल्प आते हैं और 10 विकल्प 1-1 अंक के होते हैं। तो आपके विकल्प ये समझ लीजिए कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही 90% प्रश्न एडगेट अभ्यास पुस्तिका से पूछे जाएंगे। इसलिए आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन अच्छे से करना है। तो बताइए प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर आपको यदि ढूंढना है तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 में इसका उत्तर को खोज सकते हैं।
तो चलिए इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, औपनिवेशीकरण। जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। ए नंबर पुस्तकालय, बी नंबर अभिलेखागार, सी नंबर प्रयोगशाला और डी नंबर संग्रहालय। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, तो यहाँ 4 बताइए, सोचिए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अभिलेखागार, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस वैसे इसका सी नंबर का ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन दस्तावेजों की बात कर रहा है इसलिए अभिलेखागार ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 5, क्या कह रहा है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। प्रश्नों को समझिए, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, बार बार प्रश्नों को पढ़िए, फिर उसके आधार पर उसका उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के पृष्ठ क्रमांक 4 से इसके उत्तर को खोज के आप लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं मिल रहा है, उत्तर बनाने में कठिनाई जा रही है, तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी लिख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर क्या है, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, सुलेखन वीस किसे कहते हैं। सुलेखन वीस किसे कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, सुलेखन वीस किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुलेखन वीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखन वीस कहा जाता है। फिर से इस प्रश्न का उत्तर रिपीट कर दे रहा हूँ, सुलेखन वीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, यानी बहुत सुंदर ढंग से लिख सकते हैं, जो उनकी लिखावट है बहुत सुंदर होती है, उन्हें सुलेखन वीस कहा जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, क्या कह रहा है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को भी आप आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 5 में देख सकते हैं, और इसका उत्तर हमने बताया है। इसका उत्तर क्या है देखिए, अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य नागरिकों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं। प्रश्न क्या था आपका, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो आप उत्तर बता सकते हैं कि दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं किसमें, अभिलेखागार में। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। प्रश्न क्या है आपका, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। यदि आप इसका उत्तर देखना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक, हमारे अतीत 3 के पृष्ठ क्रमांक 2 से उत्तर खोज के लिख सकते हैं। और हमने इसका उत्तर क्या बताया, आप देख सकते हैं इसका उत्तर, और हमने उत्तर को एक छोटा रूप देके बताया कि आप अच्छे से याद कर सकें, लिख सकें। चलिए, इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था, इसलिए इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। आप इसका उत्तर भी आप पृष्ठ क्रमांक 7 में खोज सकते हैं, और इसका उत्तर है, छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। छपाई तकनीक के प्रसार से क्या हुआ, संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। प्रश्न क्या था आपका, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुआ। तो हमने उत्तर में क्या बताया, छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी। इस प्रकार बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। प्रश्न क्या है आपका, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। इसका उत्तर आप पृष्ठ क्रमांक 4 में देख सकते हैं, और हमने इसका उत्तर बताया है। इसका उत्तर क्या है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से, देखिए प्रश्न क्या, उत्तर क्या हो रहा है इसका, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। कौन से बदलाव आते हैं, एक देश के दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं? प्रश्न क्या है? जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। किसके बारे में यह जानकारी इकट्ठा की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यानी प्रश्न नंबर 12। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है? प्रश्न क्या है आपका? जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है? तो आप उसका उत्तर बताएंगे। जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। किसने? जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को, जो भारत का इतिहास था, उसको कितने भागों में? 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसका जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग यानी पूरा जो क्षेत्र है, पूरी भूमि जो है, उस पर क्या कर लेना चाहिए? कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? प्रश्न क्या है? औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ऐसे एक बार रिपीट कर रहे हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ और इस अध्याय में आपको प्रश्न 13 तक बताया है। और आपको कितने प्रश्न बताया? 1 से 13 तक प्रश्न 1 से 4 तक सही विकल्प हैं। जो 4 विकल्प दिए रहेंगे उसमें से आपको चुनना है कि सही विकल्प क्या है और आपको उत्तर में लिखना भी है। तो ये विकल्प आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारे द्वारा जो सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत भाग 3 का अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ के बारे में समझाया गया, ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।